वक्त हम गोपालगंज के मांझा प्रखंड के निमुनिया पंचायत में है। यहाँ पर गंडक नदी जो है वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश के कारण वाल्मीकि नगर बैराज पे दबाव बढ़ गया था, उसके बाद वहां से पानी डिस्चार्ज किया गया और उसी का ये नतीजा है। यहाँ पर देखिए आप, जो गंडक नदी है वो उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ पर नदी किनारे मिट्टी का कटाव जो है तेजी से जारी है। आप देख सकते हैं काफी तेजी से यहाँ पे मिट्टी का कटाव हो रहा है। गांव के कई जमीन पानी में समा चुके हैं, पानी में बह चुके हैं। यहाँ के जो ग्रामीण हैं काफी भयभीत हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कटाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पानी जो है अंदर की तरफ से मट्टी को हिट कर रहा है, जिसके बाद जो ये मट्टी है वो पानी में समाता जा रहा है। बहुत जल्द संभावना है कि ये जो पानी है ये गांव में प्रवेश कर जाएगा और फिर यहाँ पर बाढ़ का मंजर होगा। जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ से सुरक्षित जगहों पर कुछ लोग पलायन भी कर चुके हैं। आप देखिए प्रशासन की तरफ से कोई वैसा ठोस कदम अभी यहाँ पर जो है नहीं अब तक उठाया गया है, जबकि बाढ़ का समय यहाँ आ चुका है। थोड़ी सी और बारिश होगी, ये जो पूरा इलाका है बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। कई एकड़ किसानों के जो जमीन है वो नदी में यहाँ पर समाहित हो चुके हैं। बल्ला पाइलिंग यहाँ पे की गई है कटाव को रोकने के लिए, लेकिन उसको रोकने के लिए जो कटाव है उसको रोकने के लिए वो नाकाफी है। बड़े बड़े कटाव यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगे। बिहार के कई जिलों में इसी तरह का हाल है। फिलहाल ये जो एरिया है गोपालगंज का, यहाँ पर गंडक का जो है कोहराम अभी शुरू हो चुका है। कई बड़े बड़े जो मट्टी है वो अंदर दह चुके हैं। कई एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। सबसे ज्यादा यहाँ पे नुकसान जो है किसानों को हो रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी तेज धारा से यहाँ पर जो है गंडक नदी बह रही है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आप देखिएगा कि अभी बोड़ा में जिस तरह से बालू और सीमेंट डाल के कटाव रोका जाता है, अभी यहाँ पर वैसा कोई कदम जो अभी नहीं उठाया गया है। हम लोगों को कई जगह देखने को मिला था कि बोरियों में बालू सीमेंट भरकर नदी किनारे रखा जा रहा था कि कटाव को रोका जा सके, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वैसा कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। इसके कारण ही ग्रामीण जो है यहाँ पर चिंतित है और नदी की धारा बहुत तेज है। यहाँ पर कभी भी ये पूरा गांव जो है बाढ़ के चपेट में आएगा। एक बार जब यहाँ से बाढ़ शुरू होगा तो एक के बाद एक करके कई गांव इसके बाढ़ के चपेट में आएंगे। ग्रामीण जो है परेशान है, बस चुपचाप ये जो नदी का रौद्र रूप है वो देख रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जो प्रशासन है अभी यहाँ पर टाइट भी नजर नहीं आ रहा है। गाँव में कभी भी यहाँ पर बाढ़ आ सकता है। गोपालगंज के मांझा प्रखंड के निमुनिया पंचायत में हम हैं। यहाँ पर गंडक नदी उफान पर है, कभी भी बाढ़ यहाँ पे आ सकता है। ग्रामीण भयभीत है। हमारे साथ यहीं के लोग हैं। क्या लग रहा, बड़ा तेज कटाव यहाँ पर है? जी, बड़ा तेज कटाव है। यहाँ पर अगर ये रोका नहीं जाता है तो कई एक गांव लेके चला जाएगा। करीब 100 मीटर तो अभी वर्तमान में ढह चुका, अभी ढह ही भी रहा। यही है कि सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि यहाँ कुछ इंतजाम किया जाए। सारी व्यवस्था हम लोग व्यस्त हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं। कई टन सुन रहा हूँ, सैकड़ों टन मट्टी चली गई है। कई टन नहीं, लाखों, अंदाजा नहीं लगाया सकता है कि कितनी चली गई। जमीन भी सब बह रहा, जमीन भी बह गया, घर भी बह गई, सारी चीज भी बह गया, सारा लोग जलर तलर में फंस गया। देखिए अपना जो दिक्कत है हमसे साझा कर रहे हैं, और भी लोग हैं। कटाव जारी है, कभी भी बाढ़ आ सकता है यहाँ पे लग रहा है। वो तो एक बार आकर चला गया, फिर भी आएगा। आगे आने के बाद तो फिर शक है ही कि कटेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा। कटना तो है ही, जितना भी कुछ होगा फिर भी कटेगा। तो इस पर ये नहीं कि ये काम से काम नहीं चलेगा, इस पर रेलिंग और बांध चाहिए। अच्छा, ये सब काम से कुछ होने वाला है नहीं। क्या तो ऐसे में डरे हुए हैं आप लोग? हम लोग तो डरे हैं ही, डर रहे हैं। अभी कुछ लोग है, कुछ लोग भाग गए यहाँ से, घर द्वार सब लेकर भाग गए। जी, परिस्थिति में सरकार से क्या मांग है? क्या मांग है? हम लोग को यहाँ ठोस काम दिया जाए, और क्या मांग रहेगा। चीजों को मजबूत किया। जी ठीक। देखिए और भी ग्रामीण है, तेजी से कटाव हो रहा है, सैकड़ों टन मट्टी दह गया है। बाढ़ का पानी कभी भी आ सकता है, तो इस परिस्थिति पे क्या कहेंगे? यही कहेंगे हम सरकार इसे मदद करे और हम लोग के बचा ले, और नहीं बचाता है तो ये सारा ढह जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ था कैसा अभी? हाँ, पहले हुआ था 2000, मतलब 2000 में जो बाढ़ आया था इस पर 50 गाँव ढह गया था 2000 में। उसके बाद फिर पिछले साल से कटाव चल रहा है, और पिछले साल से अभी तक 4-5 गाँव ढह गया है। ये बताइए कि शासन प्रशासन की तरफ ज्यादा लोग नहीं आते हैं यहाँ पे? प्रशासन तो आते हैं, देखते हैं, करते नहीं है कुछ।
होता अच्छा, है। गांव से बहुत लोग विस्थापित भी कर गए दूसरी जगह पे, बहुत लोग चला गया, ये भी तो गांव था, वो भी गांव था, सारा लोग चला गया। सारा लोग चला गया। और भी हमारे साथ युवा हैं, बताइए। काम नहीं हुआ रहता तो और ज्यादा कट जाता। कितना आदमी तो भाग गया, पूरा आगे तक गांव था सर। ठीक है, काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन कटाव तो जारी है। ये कटाव जारी है। ऐसी परिस्थिति में तो गांव कभी भी बारिश और होगा तो ये नदी का पानी सीधा गांव में आएगा। हाँ, ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब पहले भी यहाँ पे इस तरह का मंजर देखा गया है? हाँ, इससे पहले भी हुआ है। देखा गया है। हाँ। तो खाना पीना मिल रहा है कि उसकी भी दिक्कत हो रही है? खाना पीना तो अभी तत्काल में मिल रहा है, बाढ़ आ जाता है तब दिक्कत होता है। वहाँ आता है तो दिक्कत हाँ। होता है। तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं यहाँ के जो डरे हुए हैं पूरी तरह से और कह रहे हैं कि लाखों टन मट्टी जो है पानी में बह गया है, तो कितना एकड़ जमीन पानी में चला गया है। कई लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। यहाँ के ग्रामीण पूरी तरह से भयभीत है। साफ तौर से कह रहे हैं कि प्रशासन के तरफ से जो है कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, सो प्रशासन जल्द कदम उठाए। बता दें, ये नदी लगातार उफान पे है। कभी भी अगर थोड़ी सी और बारिश होगी तो ये जो गंडक का पानी है वो सीधा इधर गांव में घुसने वाला। आप देखिए, नदी का धार बहुत तेज है, काफी उफान पे यहाँ पे नदी है और ग्रामीण जिस तरह से घबराए हुए हैं, प्रशासन को इनकी बात सुननी चाहिए और ठोस व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गांव को जो है यहाँ पर बाढ़ से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, गोपालगंज। उस निमुइया पंचायत में विभाग के द्वारा 3 किलोमीटर के लंबाई तक बल्ला पाइलिंग के साथ साथ जियो बैग भी रखा गया है एज ए फ्लड प्रोटेक्शन वर्क, उसी को ध्यान में रखते हुए ताकि वहां पे कटाव को रोका जाए। उसी क्रम में अभी जो रिसेंट थोड़ी जो है नदी का में बहाव तेज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा जो जियो बैग का जो पोजीशन है डिस्टर्ब हुआ है, तो फिलहाल अभी 50 मीटर में उसको रिस्टोर कर दिया जा चुका है। और भी जो मुझे बात हुई है कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल से, उन्होंने बताया है कि और भी 20 मीटर में फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। और हमारे जो कार्यपालक अभियंता हैं, जो सहायक अभियंता हैं और जो कनीय अभियंता हैं जो फ्लड कंट्रोल के, वो लगातार नजर रखे हुए हैं। किसी भी संभावना से स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो पुनः उन जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके साथ कार्यपालक अभियंता ने बैठक किए हैं और जितनी संख्या जिसकी जरूरत है उसका असेसमेंट कर लिया है और उस जहां जहां पे जरूरत है उसके अनुसार वहां से मंगा करके वहां पे पूर्णतः उसको रिस्टोर करेंगे। और नहीं तो उसको अगर किसी भी स्थिति में कुछ खराब होता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करने को भी तैयार हैं। तो आज मैंने कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल को भी निर्देश दिया है, खुद जाकर के वहां चेक करेंगे। अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो शाम तक हम लोग उनसे रिपोर्ट लेकर के कार्रवाई करेंगे। हाँ, पूरे जो हमारे यहाँ लगभग 6 प्रखंड हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, तो हर प्रखंडों में हमारा बाढ़ आश्रय स्थल खोला गया है, जहाँ पे पशुओं को भी अगर जरूरत पड़े तो रखने की व्यवस्था है।